हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, हमारी स्टूडेंट रही हैं और आज गेस्ट के रूप में आई हैं बिकॉज शी हैज़ क्लियर्ड UGC नेट JRF एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस विद 99.53 परसेंटाइल। ट्विंकल रानी हमारे साथ हैं और ट्विंकल ने दिसंबर 2024 का बैच लिया था। 6 महीने की तैयारी करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में शी हैज़ क्वालिफाइड JRF इन पॉलिटिकल साइंस। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ट्विंकल। थैंक यू मैम। कैसा फील हो रहा है? अभी आप टॉपर्स इवेंट के सेलिब्रेशन में आए हो आफ्टर गेटिंग सक्सेस। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी सेलिब्रेशन में। मुझे लगा था कि नेट वगैरह तो हो जाएगा, बट JRF के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, और उसमें भी यहाँ पे आके इवेंट सेलिब्रेट करना ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। ओके, मैं देख रही हूँ थोड़ा सा इमोशनल है ट्विंकल अभी, बिकॉज ये सक्सेस और ये मोमेंट ही ऐसा है कि आप इमोशनल हो जाते हो। As a student, I can completely relate and completely associate with what you are feeling right now. Twinkle, this success is not something which is मेरे हिसाब से unexpected. हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो humble रहते हैं, सोचते हैं शायद सक्सेस मिलेगी या नहीं, बट आई नो कि आपकी कितनी कड़ी मेहनत रही होगी इसके पीछे। एंड आई गेस आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि पहली बार में JRF नहीं हो सकता। Here we have the example, पहली बार में JRF she has qualified only with right guidance, right strategy and of course consistency के साथ। ट्विंकल, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए हमें। मैंने PW से क्लास लिया था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लिया था। तो मतलब आप लोग जो भी पढ़ाते थे, जो भी बोलते थे कि बस नोट्स पढ़ो, फॉलो करो, DPPs लगाओ, PYQs, मैंने ब्लाइंडली वही फॉलो किया क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था UGC नेट। इसके बारे में मुझे 1 साल पहले ही पता चला होगा, तो मैंने सोचा कि अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस टीचर्स को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करना है, PYQs लगाना है बस। ओके, सो 1 साल पहले पता चला और 1 साल में आपने क्वालिफाई कर लिया। हाँ, मैंने दिसंबर बैच लिया था 2024 में, तो 6 महीने की प्रिपरेशन थी मेरी। ओके, तो आपने कहा कि आपके टीचर्स जो बताते जाते थे आप वो करते जाते थे, बट इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगी, इस बार पॉलिटिकल साइंस का स्पेशली कट ऑफ बहुत हाई गया। उसमें JRF लाना काफ़ी मुश्किल था स्टूडेंट्स के लिए, प्लस पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ। तो हाउ यू वर लाइक डूइंग दैट? आप कैसे उस एक नए पैटर्न चेंज को आपने हैंडल किया और इतने हाई कट ऑफ को आप कैसे टैकल कर पाए? मैम, मैं तो PYQs वगैरह सॉल्व करती थी और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं देती थी, तो उसे मैं एनालाइज करती थी कि न्यू क्वेश्चंस वहाँ से मिलते थे। मैं उनको फैक्ट्स वगैरह जो होते थे वो मैं लिख लिया करती थी, फिर उनको रिवाइज करना होता था। बस ऐसे क्योंकि सब चीज़ तो कॉमन वैसे सबके लिए होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें टेस्ट सीरीज से ही पता चलते हैं कि कुछ नया मिल रहा है, या फिर बस इसे सब मैं फॉलो करती। ओके, सो बेसिकली सिंपल रास्ता वही जो जैसे बताते गए, टेस्ट सीरीज लगाई, PYQ लगाया, नोट्स अपडेट किए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, अपने सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं बस, और उसको बस पढ़ना है, रिवाइज करना है बस। ओके। पेपर 1 के लिए तो मैंने फॉलो किया था निशान सर और गुलशन मैम को, तो मैम बहुत अच्छा पढ़ाते दोनों। हाँ। पेपर 1 में मेरे 44 क्वेश्चन सही हो गए। वाओ, सच अ नाइस स्कोर। पेपर 1 में 44 बहुत ही अच्छा स्कोर है। 50 में से अगर आप 44 सवाल सही कर रहे हो तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर तो JRF लाओगे। सो चलो, अब आपने पेपर 1 की बात की है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस किया? कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देते थे आप? मैं पेपर 1 के लिए 2-3 घंटे देती थी। पेपर 2 में मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता था क्योंकि उसमें थिंकर्स वगैरह बहुत हैं, बुक्स वगैरह बहुत होती हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा 4-5 घंटे देने पड़ते थे, तो इससे हो जाता था। बट एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले वो थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ता था क्योंकि रिवाइज़ करना होता था, प्रैक्टिस करने होते थे क्वेश्चंस वगैरह। बस सिंपल सा है, इसको फॉलो करते रहना। और फैक्ट्स याद करने में कभी आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती थी? क्योंकि बहुत फैक्ट्स है पेपर 2 में, अगर हम देखें तो क्रोनोलॉजीज पेपर भरा हुआ था। हाँ, फैक्ट्स याद करने में प्रॉब्लम तो सबको ही होती है, उतने तो हम याद नहीं कर सकते थे, बट मेरे से जितना हो पाया मैंने याद किया। अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो बस। कुछ ऐसा आपके पास है, कोई ऐसा मोमेंट आपकी तैयारी का, या फिर कुछ ऐसा जो आप आज याद करते हो, पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि ओ क्या ये मैंने किया था? जैसे मैं आपको बताती हूँ, कई बार मैं क्लास में फैक्ट्स याद कराती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी स्टोरीज बना के दे देती हूँ जो स्टोरीज ना मैंने कभी सुनी है और ना उसका कोई सेंस है, बट इट इज जस्ट दैट आपको फैक्ट्स याद करने हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ कोई निमोनिक बनाया या कोई ऐसा मोमेंट आपकी तैयारी का? हाँ, वो निमोनिक्स तो वो सब बनाते ही हैं, मैंने भी बनाया था। जैसे वो स्पीकर्स वगैरह के नाम याद करने होते थे, लोकसभा के स्पीकर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, वो मैं बना के याद करती थी। तो मुझे अभी सोच के हंसी आती। तो थोड़ा सा बता दीजिए अगर आपको याद है कुछ ऐसा। अभी तो नहीं, और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी होते थे,
उनका भी मैं याद करती थी। ओके ओके, अभी फ़िलहाल तो मेरे को नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो उसके लिए आपने कुछ फ़नी स्टोरीज़ बनाई हुई थी और वैसे याद करते थे। ओके ट्विंकल, जब आपको रिजल्ट आया तो आपकी फैमिली में कैसा माहौल था एंड हु वाज योर कांस्टेंट सपोर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ने वो बहुत सपोर्ट किया है मुझे, स्पेशली मेरी मम्मी। वो हमेशा मेरे साथ हमेशा इमोशनली मुझे मोटिवेट करते रहती थी कि हो जाएगा, कर ले हो जाएगा। और पापा तो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स। डेफिनेटली। हाँ, और फ्रेंड्स वगैरह भी सपोर्ट करते थे कि नहीं हो जाएगा, ट्राई कर हो जाएगा। तो जब आपने मम्मी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, JRF हो गया, तो उनका क्या रिएक्शन? मम्मी तो रात को मैंने कॉल किया, रात को रिजल्ट आया था 21st को ही। हाँ जी। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोल रही है हो गया। मैंने बोला हाँ। मम्मी बोल रही वाह बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैं सुबह पूछा कि कब सोए थे, बोलती है अरे हम तो 1-2 बजे सोए थे, पर नींद ही नहीं आ रही थी। सुन के खुशी के बारे में तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। So such is the support of parents and love of parents, of course. Fathers का जो love है वो थोड़ा hidden होता है, हाँ। but definitely वो भी उतना ही support करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा जान करके। सपोर्टिव फैमिली और सपोर्टिव फ्रेंड्स आपका जो जर्नी है उसे बहुत आसान कर देते हैं। सो व्हाट आर यू नाउ एक्सपेक्टिंग अहेड फ्रॉम योरसेल्फ? अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं अभी तो PhD करूँगी। ओके अभी फॉर्म वगैरह जो आएंगे, JNU वगैरह, IGNOU, DU, BHU वगैरह के फॉर्म फिल करके फिर वहाँ PhD परस्यू करूँगी आगे। तो ओके ओके, एंड देन व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट? बस कि टीचर्स को फॉलो करना, अगर वो पढ़ने बोल रहे हैं जो तो पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और PYQs वगैरह लगाने, टेस्ट सीरीज लगाने हैं। बस इनको फॉलो, सोर्सेज बहुत कम रखने हैं, ज़्यादा नहीं कि हम 50 बुक पर लेके पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। सोर्सेज लिमिटेड रखना है, रिवाइज करते रहना है बस। ओके, आपने एक लास्ट मैं पूछना चाहूँगी सवाल आपसे, वर्ड यूज़ किया डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो इस समय में स्टूडेंट लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हो, प्लस आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, प्लस आप ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हो, तो आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा समय बिताते हो, और जब आप फ़ोन और लैपटॉप में ज़्यादा समय बिताते हो तो डिस्ट्रैक्शन का भी जो ज़रिया है वो बढ़ जाता है। तो व्हाट वाज योर कोप अप मैकेनिज्म फॉर दिस? मैंने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में ये मैंने डिलीट कर दिया था। व्हाट्सअप रखा था क्योंकि वो ज़रूरत पड़ जाती है उसकी, बट वो खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है अभी, तो भी मुझे पढ़ना है। अगर चलाना भी आपको सोशल मीडिया, तो आप टाइम फिक्स कर लो कि हाँ मैं आधा घंटे चला लूँगी, बाकी मैं पढ़ाई करूँगी। ये खुद पे अब इतने बड़े हो गए, सो उनको समझाना तो नहीं पड़ेगा ना बच्चों की तरह कि नहीं पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ये नहीं चलाना है। राइट, ये बहुत अच्छा कहा आपने कि मोटिवेशन और जो भी नीड है पढ़ाई की वो आपके अंदर से आती है, उसको आपको बाहर से आउटसोर्स नहीं करना पड़ता है। कोई बाहर से एक्सटर्नल आपके ऊपर कुछ समय ही प्रेशर डाल सकता है। राइट। थैंक यू ट्विंकल, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम।